तो हेलो गाइज, गुड इवनिंग ना कहाँ, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आप लोग के सामने आज एक हम बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। ये बनाना तो हम नहीं चाहते थे लेकिन बना रहे हैं। बनाना ये है कि अभी टीचर लोग का ट्रांसफ़र का आप लोग सुने होंगे, जो बहुत टीचर लोग का ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र तो हुआ, पहले सबसे पहले तो उन लोग से मांगा गया था कि 3 डिस्ट्रिक्ट चूज किए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज भी करने पे ना फर्स्ट चॉइस किसी को नहीं मिला, किसी को सेकंड चॉइस, किसी को थर्ड चॉइस। उसके बाद भी हुआ कि आप लोग को फिर इसके बाद 5 प्रखंड चुनना है। तो फिर 5 प्रखंड चुना गया। चॉइस किसी का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 रहता है, सबका चॉइस 1 रहता है। और नहीं 1 मिला तो चलो भाई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इतना लंबा चौड़ा तो किसी का ख्वाहिश नहीं रहता है, तो वो भी चलो सही। तो बहुत लोग को जो है कि मिला भी, चॉइस का भी मिला। अब बहुत ऐसे भी शिक्षक थे जिनको उनका चॉइस नहीं मिला। यहाँ तक कि ऐसा जगह लाके उनको रख दिया गया कि ना, वो जो कहावत एक है कि तार पे से गिर के खजूर पे लटक गए। 2 साल तो वो अपना जो जिंदगी जिए सो जिए ही। 2 साल के बाद भी अगर ट्रांसफ़र भी मिला तो उनके मन के लायक नहीं मिला। मन के लायक क्या मतलब, सुविधा के अनुसार कह रहे हैं आपको कि 2 साल तो वो जिल्लत भरी ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन तीसरा साल में भी अगर आप ट्रांसफ़र का ऑप्शन आप देते ही नहीं। जहाँ था लोग वहीं खुश रहते, जैसे भी रहते उसी हाल में रहते। तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो चलो भाई वो भी हुआ। और अगर उसमें भी अगर किसी को नहीं मिला तो चाहा लोग कि हम जहाँ हैं वहीं रहें। तो नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे। तो बहुत सारे शिक्षकगण जो हैं डीओ साहब से मिलने के लिए गए, तो डीओ साहब क्या बोलते हैं कि बताइए आपका घर कहाँ है, आपके घर के पास दे देते हैं। अरे सर, घर के पास क्या आप दीजिएगा? आपके तरह अगर बिहार सरकार टीचर लोग को भी अगर गाड़ी, ड्राइवर और बंगला देता तो वो लोग भी कहीं भी रहने के लिए तैयार थे। उन लोग को तो ये सुविधा है नहीं। यहाँ तक कि बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट का जो बस चलता है उसमें भी जितना भाड़ा आम यात्री से लिया जाता उतने ही शिक्षक से भी लिया जाता, जबकि वो रेगुलर जाते हैं तब भी उनसे लिया जाता है। और उसके बाद भी नहीं, उतने में समस्या का समाधान नहीं होता है। उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है मालूम है? ई रिक्शा बुक करना पड़ता है। और ई रिक्शा वाले भी मनमानी करते हैं अपने भाड़ा में, क्योंकि वो जानते हैं कि मजबूरी है, जाना तो है ही टीचर लोग का, क्योंकि टाइमिंग का भी है। देखिए, टाइमिंग, पैसे की मनमानी, ऊपर से अंदर अगर किसी को मेन रोड से अंदर है तो वहाँ का रास्ता कैसा है वो सभी लोग जानते हैं। उस रास्ते में टाइमिंग भी पकड़ना है हमको। और आपको बता दें कि टीचर आज नहीं हुए, बहुत दिनों सदियों से टीचर की नौकरी चली है और लोग टीचर की नौकरी किए भी हैं। आज तक कभी आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि फलना जगह टीचर का एक्सीडेंट हो गया मर गया, फलना जगह टीचर का एक्सीडेंट हो गया मर गया। लेकिन 2023 के बाद आप अगर देखेंगे तो हर साल, हर महीना, हर साल छोड़िए, हर महीना कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का 1-2 टीचर जरूर मरते हैं। उसका कारण क्या होता है जानते हैं आप डीओ साहब? उसका कारण क्या होता है? टाइमिंग पकड़ना और ऑटो से सफ़र करना। अगर आपको देना ही था 10 किलो 20 किलो के, ऐसा तो नहीं कि उस जिस जगह आप दिए हैं किसी को जिनको वो सूट नहीं कर रहा, लेकिन उस आदमी वहाँ उस ब्लॉक के भी तो लोग, उस प्रखंड के भी लोग शिक्षक है ना। आप उस प्रखंड के लोग के शिक्षक को वहाँ दीजिए कि उनको सुविधा है, घर से अपना आएंगे जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। और एक टीचर टीचर ही नहीं होता है, एक टीचर टीचर ही नहीं होता है, वो एक पिता भी होता है, एक पति भी होता है।
और जब तक वो स्कूल पहुंच नहीं जाते हैं तब तक उनकी जो पत्नी होती है वो इंतज़ार करती है कि इतना टाइम हो गया, 9:30 बज गया, फ़ोन करके पूछते हैं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और एक चीज़ और ये भी कहना चाहेंगे, बहुत चीज़ ऐसा भी बाध्यता हो चुका है कि जैसे ऑटो वाला मनमानी कर रहे हैं, तो उस एरिया से अगर 2 टीचर हैं तो वो लोग आपस में चाहते हैं कि हम लोग शेयर करके चले जाएंगे तो कुछ कम पड़ेगा। और आपको बता रहे हैं कि जितने भी टीचर हैं, क्योंकि दूरी अगर किसी का 91 किलोमीटर था उसको फिर 51 पे आप ला दिए तो क्या लाए। कम से कम 91 किलोमीटर पे तो वो सुविधा तो अपना कर लिए थे 2 साल में, उस माहौल में तो वो ढल गए थे, उस एरिया से तो वो अवगत हो गए थे। और आप ला के न घर का रखे न घाट का रखे, बीच में ला के रख दिए। आप तो अपना काम कर लिए आपका, और कहने के लिए कि हाँ ट्रांसफ़र भी हो गया और मतलब बात भी आपका रहा, और न आपका बात तो रहा, लेकिन टीचर लोग का न चॉइस मिला न कुछ मिला। वो बेचारा परेशान रहे, उनके फैमिली परेशान रहे। अच्छा, टीचर जो है, टीचर अगर डेली 400-500 रुपया दे के कहीं से अप डाउन ही कर रहे हैं तो मंथली आप जोड़ सकते हैं कि कितना लगेगा, और बाकी उनके बच्चे बीवी घर परिवार कैसे चले, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि उनको तो न बंगला मिला है, न गाड़ी मिला है, न ड्राइवर, कुछ भी नहीं मिला है, तो उनको तो सब कुछ उसी में करना है। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सोचते इंसानियत के ही नाते तो ये सब नहीं होता। और आपको हाँ ये शेयर वाला जो बात हम बोल रहे थे वो बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जेंट्स लेडी टीचर भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि जेंट्स ही रहेंगे, लेडी जेंट्स भी हो सकता है। और जो लोग रेगुलर बेसिस पे अगर आ रहे हैं जा रहे हैं, जरूर है कि कुछ ना कुछ बातचीत भी करेंगे। बातचीत करेंगे तो हो सकता है, हर आदमी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन किसी आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नज़दीकी हो जाए। नज़दीकी होने पे जानते हैं 1 नहीं 2 परिवार बर्बाद होगा। जेंट्स टीचर हैं उनका भी परिवार बर्बाद होगा, और लेडी टीचर जो है उनका भी परिवार बर्बाद होगा। और ऐसा भी होता है, आप लोग को मालूम होगा कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट फुलपरास के ऐसे ही एक टीचर थे। लोग कहते हैं कि लेडीज और जेंट्स में दिक्कत दिक्कत दोनों को होता है। तो जानते हैं वो कांड जो हुआ था मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाला, वो शक के आधार पे हुआ था। क्या की थी महिला टीचर के पति आके टीचर को गोली मार दी, तो चले गए। महिला टीचर तो बच गई, लेकिन जेंट्स टीचर तो चले गए, उनका परिवार तो और एक चीज तो चले गए तो उनका तो परिवार बर्बाद हो गया। और एक मुद्दा पे और छोटा सा और हम बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग सुनिए। और एक मुद्दा क्या होता है कि जैसे किसी घर में बहू होती हैं, दो लड़के हैं, तो 2 बहू आएंगी, तो बड़ी बहू आए तो छोटी को ऐसा थोड़े है कि वो सोचे कि नहीं ये हम इस घर के, बहू तो दोनों हैं भाई। किसी का पति बहुत कमाता है या नहीं कमाता, तो बड़ी जो चाहेगी कि छोटी को हम दबा के रखें, ये भी सही नहीं है। इसी तरह जैसे टीचर हैं बिहार सरकार के अंडर में, उसी तरह आप भी बिहार सरकार के ही अंडर में हैं, अफसर हैं या जो भी हैं। तो इसलिए तनी टीचर लोग से कभी भी अगर बात किया कीजिए, आप लोग भी भले अधिकारी हैं थोड़ा इज्जत से बात कीजिए, क्योंकि वो भी बिहार सरकार के ही नौकर है, ऐसा नहीं कि आपके नौकर है। और अगर उनकी बीवी अकेले रहती है तो उनको घर परिवार सास ससुर दवा दारू बच्चे को देखते हुए
सब कुछ करना पड़ता। तो अगर हम कुछ ज़्यादा बोल लिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सही मन से, शांत मन से मेरे इस बात पे ज़रूर सोचिएगा और आप लोग इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर परिवार दुखी है अभी। ये ट्रांसफ़र जो हुआ है, कोई एक दो परिवार नहीं, जहाँ देखिए जहाँ सुनिए सबके पास कुछ ना कुछ दिक्कत है। यहाँ तक भी हो गया था कि बहुत लोग जो थे वो ज्वाइनिंग भी नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके लिए क्या हो गया कि उनके जो जहाँ वो पहले से थे वहाँ की एचएम उनको रखने के लिए तैयार नहीं। तो समझिए ना, इधर के थे ना वो उधर के थे। बहुत परेशानी, मानसिक प्रताड़ना से वो बहुत ही जूझे, बहुत जूझे। इसलिए ऐसा मत कीजिए। सभी आदमी, आप लोग जितने भी लोग हैं सर्विस में बिहार में, तो वो बिहार सरकार के अंडर में है। इसलिए और रहा बात ठंडा की छुट्टी के, तो क्या कहेंगे वो लोग, शीतलहर कहाँ है? अरे शीतलहर ई रिक्शा से चलिएगा तब न लगेगा, तब न समझिएगा कि शीतलहर है कि क्या है। या बाइक से हेलमेट बांधे, मोफलर बांधे, हाथ नहीं काम करता है। कितने टीचर लोग को बीच रास्ते में ठंड मार देता है, मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। आप तो पैक गाड़ी से जाते हैं, तो आपको शीतलहर कहाँ से मालूम चलेगा कि शीतलहर कहाँ कैसा होता है। कभी ई रिक्शा से चल के देखिए, ठंड के समय में स्कूल जाके चेकिंग में ही निकलते हैं ना, तो ई रिक्शा से कभी निकल के देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि शीतलहर है कि क्या है। तो थैंक यू। अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और किसी पर्सनल आदमी को इंगित हम नहीं किए हैं। तो ये जो मतलब मेरा अनुभव है, जो चीज़ देखते हैं कि लोग ये चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो सच्चाई है, क्योंकि टीचर की नौकरी आज नहीं हुआ, बहुत पहले से ही टीचर का नौकरी था। लेकिन ये दुर्गति जो अभी का दुर्गति है वो कभी नहीं।